तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं जाता हूँ हर जगह, तो ऐसे परिवार में जाने का मौका मिलता है, तो जहाँ दोनों पति पत्नी रामसनी है वो घर घर नहीं है, वो घर एक रामदारा रहता है, बड़ा आनंद आता है। कहीं कहीं केवल माता रामसनी है, घर की मालकिन रामसनी है, पति रामसनी नहीं है, तो वहाँ भी मामला 50-50 चल जाता है, क्योंकि अंत में घर तो पत्नी का ही रहता है, पति तो नाम का रहता है स्वामी। तो वो पत्नी अपने पति को समझा लेती है कि आज कहीं जाना नहीं है, आज सत्संग है, आज तुम यहीं बैठ के रखना। नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा, मन को मार के कैसे तो भी वो ऊपर ऊपर ऐसा बैठा दिखता है अपने पत्नी के कहने, तो वहाँ भी मामला 50-50 का है, चला जाता है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ माताएं रामसनी नहीं है, केवल अकेला रामसनी है। अच्छा, रामसनी नहीं है, माताएं धार्मिक वृत्ति की रही तो ठीक है, अगर वो धार्मिक नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है। जैसा कि एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति ने गुरु किया, उसकी पत्नी नास्तिक थी, और उसमें ये जो गुरु उसके पति ने बनाया था, वो गुरु भी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में 1-2 बार आ ही जाता था। अच्छा, अकेला नहीं आता था, साथ में 5-6-7 शिष्य को लेके। अब ये बेचारे को बड़ी तकलीफ होती थी, झंझट होती है ना, अंदर से भाव अगर नहीं है, अब 1-2 बार करेगी कि भाई पति के गुरु है, मगर आए दिन रोज मरे त्याला कौन रड़े। 8 दिन हो गए कि गुरु आ गए, 8 दिन हो गए कि गुरु आ गए, ये पत्नी परेशान हो गई। इसका कोई ना कोई तोड़ निकालनी पड़ेगी, इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। मेरा पति भोला भगत है, इसको कुछ समझता नहीं है, तकलीफ तो सारी मुझे होती है। नास्तिक थी, अंदर से भाव नहीं था। अब एक दिन दोपहर के समय 8-10 शिष्यों को लेके गुरु महाराज आ गए। माता जी, भगत जी कहाँ है? अब गुस्से में तो थी, अब कोई और कारण से भी गुस्सा आता है, गुस्से में और मन के विरुद्ध कोई बात हो जाती है तो ज्यादा गुस्सा, डबल गुस्सा। उसने कहा तुम्हारे भगत गए चूल्हे में। कहाँ गए? चूल्हे में। गुरु ने पहचान लिया बात, तो आज खाना तो दूर, आज पानी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारे लिए कोई संदेश? आज आपको बांध के पीटने वाले हैं, आज आपको छोड़ने वाले नहीं है। आए दिन हमको तकलीफ देने चले जाते हो, हमारा बहुत झगड़ा हो गया और आज आपकी खैर नहीं। फिर वो गुरु महाराज ने अपने शिष्यों की तरफ देखा, आंखों से वार्तालाप हो गई, अब यहाँ से निकलने में भलाई। अब निकल गए, थोड़े गांव से बाहर भी नहीं गए तो आ गए भगत जी। आते ही पूछा मेरे गुरु महाराज आए थे क्या? आए थे। पत्नियां बहुत होशियार रहती है ऐसे समय में, बहुत विनम्रता से आए थे। फिर आपने रुकाया नहीं, बहुत आग्रह किया, प्रार्थना करी, मगर आज रुकने को ही तैयार नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, रुकना तो चाहिए था। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो अभी अभी गए, ज़्यादा दूर नहीं गए होगी, जाके उनके बुला लो। अच्छा, कुछ कह के गए क्या? हाँ, एक रस्सी और एक लाठी, ये 2 चीज़ मांग रहे थे, फिर तुमने दिया क्यों नहीं? मैं घर में गई, रस्सी और लाठी लेने के लिए मेरे आगे निकल गए। अच्छा लाओ, रस्सी और लाठी निकले, भगत जी निकले, गुरु महाराज आगे, और ये भागते भागते गया, वो गुरुदेव, वो गुरुदेव। आवाज आई पीछे। अब क्या कह रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हाथ बता रहा।
ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव। शिष्य ने कहा गुरुदेव आ गया भगत, और उसकी पत्नी की बात सही है, वो हमको पकड़ के बांधने वाला है, बांध के पीटने वाला है, उसके हाथ में लाठी भी है और डंडा भी है। अरे भागो बोले। ओ गुरुदेव, ये पीछे पीछे, वो आगे आगे। हमको नहीं रुकना है, हम जानते हैं तुम क्या हमारे साथ करने वाले हो। तो ऐसा मामला हो गया, तो क्या करेंगे। जगत है, जगत में कई प्रकार के स्वभाव के लोग हैं। तो वो झटपट मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, वो तो बंधन में आ गया दुविधा के कारण, और जो गुरु के वचनों को जैसे तैसे मान के उसको धारण कर लिया, वो चोर होते हुए भी बंधन से मुक्त हो गया। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। ऐसा नहीं है कि वेद में कुछ नहीं है। अच्छा, ये वेद बने क्यों? वेद की उत्पत्ति कैसे हुई? महाराज कहते हैं कि 4 वेद सुन ब्रह्मा किया। ब्रह्मा जी ने 4 वेद का निर्माण किया। नारद सीख श्रवणा लिया। अब नारद जी ने सबसे पहले इस वेदों के ज्ञान को सुना। फिर नारद जी के शिष्य थे वेद व्यास जी। उन उपदेश व्यास ने गायो, इस विद वेद जगत में आए। ऐसे 4 बड़े बड़े ग्रंथ नहीं थे पहले, 4 ही श्लोक थे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को 4 मुख है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 मुख से 4 श्लोक निकले, और 4 श्लोक के 4 वेद बने। वेद का करता है वेद व्यास। वेद में है क्या है? जीव को इस भौतिक सुख की प्राप्ति के उपाय वेदों में है। वेद के ज्ञान को, वेद के मत को जगत ने धारण क्यों किया? कि वेद जगत स्वार्थ ले गाया। जगत का जिसमें रस है, जीव का स्वार्थ जहाँ छिपा है, उसके स्वार्थ की पूर्ति का ज्ञान वेदों में है। और 3 लोक का सुख बताया। मैं तो यहाँ ये कहूँगा, जो बंधन से मुक्त होना नहीं चाहते, उसने वेदों के ज्ञान को धारण करना चाहिए। ये तो जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए ये अपाय है वेदों का ज्ञान। क्योंकि वहाँ वो जगत के 3 लोक के सुख की प्राप्ति का उपाय बताएंगे, और संतों का ज्ञान, जगत से वैराग का ज्ञान वो बताते हैं। तो ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। महाराज कहते हैं के सुख राम सुनो सब लोई, के सुख राम सुनो सब लोई, यारे संग न होई वे, यारे संग न होई वे, जगत भगत का है दोय मार, जगत भगत का है दोय मार, भेड़ा चले नहीं कोई बे, भेड़ा चले नहीं कोई। जगत भगत का आदि अनादि से 2 भिन्न भिन्न मार्ग है।
जिसको जगत के रास्ते से चलना है, जिसको भोगों में अपना जीवन व्यतीत करना है, जिसको 84 के दुख में जाना है, वो इस ज्ञान को अपनाए। और जिसको बंधन से मुक्त होना है, बार बार जो आना नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा उनका मत हो, ऐसी उनकी धारणा हो, तो उनको इस मत को छोड़ना पड़ेगा, उनको संतों के मत को धारण करना पड़ेगा। वास्तव में दोनों मत सत्य है, इसमें झूठ कुछ नहीं है। दो ये ज्ञान, दो ये मत है, 4 पंथ तेतीक। आदि अनादि से 2 प्रकार का ज्ञान है। कौन सा 2 प्रकार का ज्ञान? एक ऋषि मत, एक संत मत। ये आदि अनादि से 2 रास्ते हैं और ये सच है। 2 ये ज्ञान, 2 ये मत है। 2 मत कौन से? एक 3 लोक में रहने का मत, एक 3 लोक से बाहर निकलने का मत। ये 2 मत सत्य है। आप चाहकर भी इस सत्य को ठुकरा नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। 2 ये धारणा सत्य है, से पकड़ो मन 3 बैराग कहा। ईसो सूद मन राख, जो साहेब को गावे, से हंसा सुखराम कहे भवदल जासी जीत। 2 ये ज्ञान, 2 ये मत है, 4 पंथ तेतीक। ये 4 पंथ जो है ये भी सत्य है। सनक सनकादि सनातन, ये जो आदि अनादि से 4 मत है वो भी सत्य है। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि एकदम से ये दुनिया पूरी तरह से सब के सब मोक्ष में चले जाए। महाराज ने कहा है, जुग को माया राज दूर, तो सब ही मुझ माने। जुग को माया राज दूर, तो सब ही माने। नरक कुंड खाली रहे, जग में कुण जावे। नरक कुंड खाली रहे, जग में कुण जावे। परमात्मा कहते हैं कि जन को माया राज दो। जग को नहीं चाहिए, जन को चाहिए। श्री राम राम भजन करने वाले को अगर माया का सुख मिलने लगेगा, सोचो क्या होगा। जगत कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के सत्संग कहाँ है इसका पता लगाएंगे, सत्संग में आएंगे। क्यों आएंगे? कि किशन महाराज को माया का सुख मिला। कल तक तो इनके पास कुछ नहीं था। बाबू सिंह महाराज को बहुत धनवान हो गए, कल तो इसके साथ कुछ नहीं था। राम राम की भक्ति करने से सुख मिलता है, चलो राम से नहीं बोलो। यहाँ भी आगे उनकी धारणा क्या रहेगी? माया की सुख की प्राप्ति अगर यहाँ मिल रही है तो राम से नहीं बनो। परमात्मा कहते हैं अगर मैं इन राम राम करने वाले को माया का सुख देता हूँ तो सारा जगत मुझे मानेगा, मेरी भक्ति को धारण करेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? 3 लोक की मर्यादा टूट जाएगी। जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको मालिक के हुक्म से ये सब आ रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी भक्ति भजन करना चाहते हैं मगर हम कर नहीं पाते। 3 लोक की फांस गला में बंदगी बने न काई, उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई।
उस मालिक ने हमारे पीछे ये आपदा लगा दी है, सृष्टि पैदा करो, पालन पोषण करो, संहार करो, तो इसके कारण हम भजन भक्ति नहीं कर सकते। इच्छा कुछ भी हो, आनंद किसे नहीं चाहिए, आनंद सबको चाहिए, मगर हमारा आनंद प्राप्ति का दृष्टिकोण जो है, जो हमारी धारणा है, वो बदलनी चाहिए। जगत नादान नहीं है, सबके सब पैसा कमाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, तो वो क्या गेले है क्या? जगत पागल नहीं है। जगत को पता है कि पैसा कमा लेंगे तो हमको आनंद मिलेगा, हमको सुख मिलेगा। बस यही गड़बड़ हो रही है, उनकी धारणा गलत है। पैसा कमाने के बाद कोई गारंटी नहीं आपको सुख मिलेगा। आपको सुख तो आपके कर्म से मिलेगा। आपका प्रारब्ध अच्छा है तो आपको सुख मिलेगा। जो भी हमको यहाँ मिल रहा है वो अंततः हमारे ही कमाया हुआ है, हमारे प्रारब्ध का ये परिणाम है, हमारे कर्म का भोग हम भुगत रहे हैं। तो संतों ने कहा है कि पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। पहले तो हमारा प्रारब्ध लिखा गया, फिर हमको हम उसमें शरीर में डाल दिया गया। तो ये नहीं समझ पा रहा है जगत कि धन के पास, धन कमाने के बाद सुख मिलेगा। ये धारणा उसकी गलत है। सुख तो भाग्य से मिलता है, सुख तो पुरुषार्थ से मिलता है। काम, आर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ, और ये सब करते रहना चाहिए। काम यानी कामना। हमारे मन में अनंत प्रकार की हजारों कामनाएं हैं। इसमें सच्ची कामना वो है जो वापस परमात्मा में जाके मिलना। ये कामना अगर हमारे पास है तो उस कामना की पूर्ति के लिए हमें अर्थार्जन की जरूरत है। अर्थ कमाना है, धन कमाना है, इसी कामना की पूर्ति के लिए, न कि भौतिक सुखों के लिए। और धर्म, धर्म यानी धर्म के कई व्याख्या होती है। धर्म, रिलीजन को भी धर्म कहते हैं। धर्म जो हम धारण करते हैं उसे भी धर्म कहते हैं। तो जीव का स्वाभाविक धर्म है परमात्मा में मिलना। आत्मा का धर्म ही परमात्मा में मिलना है। तुम देख लो जल का धर्म क्या है, तुम देख लो अग्नि का धर्म क्या है। जल का धर्म देख लो, यहाँ पे आप एक नल लगा दो और पानी छोड़ दो, कहाँ जाएगा पानी? पानी जाएगा उतार में। उतार में क्यों जाएगा? उसका जहाँ स्रोत है वहीं जाके वो मिलेगा। और अंशी अंश को ही मिलेगा। पानी अपने अंशी को ढूंढता है, जहाँ से वो आया वहीं जाके मिल जाता है। आप देख लो बाहर में ये नदियाँ को देख लो, गूगल में सर्च करो, देखो सारी नदियाँ प्रचंड वेग से भाग रही है। कहाँ भाग रही है सब नदियाँ? छोटी नदियाँ बड़ी नदियाँ में, बड़ी नदियाँ गंगा में, और गंगा जा रही है सागर में। बहुत तेजी से अपने अंशी की ओर ये सब भागते देख रहे हैं। ऐसे ही हमारी सबकी आत्मा, हम अंशी है, अंशी हमारा परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है। तो हमारा भी स्वाभाविक स्वभाव है परमात्मा में जाके मिलना। तो वहीं पर आनंद है, वहीं पर सुख है। ये माया के सुख में सुख तो नाम मात्र है, यहाँ दुख ही दुख है। विठल राव तत ज्ञान न फैलो, सो कारण इन जगत न झेलो। सो आत्म का सुख एक न माने, सो आत्म का सुख एक
न गावे, उलटो नाव मरण बिदलावे। दो प्रकार के मत गुरु महाराज बता रहे हैं राजा विठल राव के माध्यम से हम सबको। एक मत में आत्मा यानी जीवात्मा, जीवात्मा को जो सुख चाहिए उसका ज्ञान है, और इस ज्ञान से सारा संसार भरा पड़ा है। और एक ज्ञान है संतों का, वो संतों का ज्ञान इन भौतिक सुखों से हमें हटाते हैं, हमें भजन में लगाते। इसका मतलब क्या है, जितनी देर हम भजन कर रहे उतनी देर आप मन से अलग रहो, क्योंकि मन के कारण हम जगत में बंधे हैं। और जितना हम ध्यान करते हैं उतनी देर तक हम मन से अलग होते हैं, यानी जगत से अलग होते हैं। और जैसे जैसे ये ध्यान बढ़ता जाएगा और मन भजन में लगता रहेगा, ऐसे ऐसे जगत का संग हमारा छूटता जाएगा। तो हे राजा विठल राव, इतना सत्य ज्ञान खोते हुए भी ये ज्ञान जगत में फैला नहीं। इसका कारण यही है कि यहाँ जीवात्मा के भौतिक सुख की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो उल्टा इस सुख से परावृत्त करने वाला ज्ञान दिया जाता है। एक प्रकार से ये मरने की तो विधि है, ये जीने की विधि नहीं है। यहाँ जीने वाला कुछ भी ज्ञान बताया नहीं जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि आप जीते जी मरो, जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे, और मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमको मरना है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक परम सुख मिलता नहीं है। मरना यानी शरीर से मरना नहीं है, जीने की वृत्ति से मरना है। 5 दिना पीछे ही मरणो, सो बही हम मुआ, मेरे रामा सो बही हम मुआ। के सुख राम पचीसु नवकू, के सुख राम पचीसु नवकू, कर दे जग में धुआ, सादामती मेरो जन्म गवाओ, संतोमती मेरो जन्म गवाओ। जो कोई से न हमारो, जो कोई से न हमारो जुग में, दोय चोट सिर बाओ, सादामती मेरो जन्म गवाओ। जीव को मरना है, जीव पूरी तरह से मिटेगा तभी परम सुख की प्राप्ति होगी। संतों ने अपने वचनों में बार बार हमें ये ज्ञान दिया है। वचनों को हम सुनते हैं मगर उस तरह से धारण करते नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं। सोचो, मैं यानी क्या? मैं यानी मेरा अहंकार, मेरा जिंदापना, मेरा रहना। जब तक हम है, जब तक हम रहेंगे, हमारा अहंकार रहेगा, तब तक परमात्मा नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। हरि है का मतलब क्या? अब राम जी मिल गया तो मैं मर गया, मैं नहीं रहा, मैं बचा नहीं। अब हरि है, मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जाने दो जामे दो न समाई। दो कौन? मैं और मेरा परमात्मा
इस प्रेम रूपी गली में, इस सस्वरूप आनंद पद में यहाँ दो नहीं है। हमारा मिटना ही परमात्मा को पाना है, इसको ध्यान में रखो। अच्छा, परमात्मा को पाना है या परमात्मा प्रेजेंट हमारे साथ है? परमात्मा को पाना नहीं है, वो तो है, वो तो है, वो है तो हम हैं। हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, ये किसके आधार से? उसी के तो आधार से। वो साक्षी है, वो दृष्टा है, वो अंदर से सब देख रहा है, वो है तो हम है। तो परमात्मा को पाना नहीं है, वहां तक पहुंचने में जो बाधाएं है वो दूर करना है। ये भ्रम की बाधा है, ये अज्ञान की बाधा है, ये जगत के मत की बाधा है, ये वेदों का भेदों का ज्ञान की बाधा है। इन सबको दूर करना है। महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि जूं रवि प्रतिबिंब होए, जैसे सूर्य है और जीव ब्रह्म का अंश है, जू रवि प्रतिबिंब होए, घट पर्दा दूरा भया, ब्रह्म जीव नहीं दोए। क्या ज्ञान दिया है संतों ने। कबीर साहब का ज्ञान बेजोड़ ज्ञान। कि जीव ब्रह्म का अंश है। ये जीव कौन है? ब्रह्म का अंश है। कैसा है? जैसे रवि और रवि का प्रतिबिंब है। रवि कहते हैं सूर्य को, और सूर्य का प्रतिबिंब नीचे जल में अगर आप देखोगे तो वहां आपको सूर्य दिखेगा। दोनों एक है, वो है तो ये है, वो नहीं तो ये नहीं। जब ये घट का पर्दा दूर हो जाएगा, ये घट का पर्दा है, भ्रम अज्ञान का पर्दा है, घट पर्दा दूरा भया, ब्रह्म जीव नहीं दोए। ये घट का पर्दा दूर होते ही ये जीव और ब्रह्म में कोई अंतर आपको नहीं लगेगा। इसका मतलब एक को हमको मिटना है और वो मिटेगा। जीव शिव एको हो जाए, तब लग ब्रह्म जीव दोए नहीं का, तब लग दोए का आगे। जब तक जीव शिव में नहीं मिलता है तब ये दो का भाव है, और जब वो जीव शिव में मिल जाता है तब दो का भाव नहीं रहता। इसलिए ज्ञान को समझो, ज्ञान की गहराई को समझो, आपको भजन करने में आसानी होगी। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि समझा बिन सिमरन नहीं। आप समझे ही नहीं तो भजन क्या करते, भजन क्यों कर रहे हो, ये समझना पड़ेगा। ये भजन में हम निरंतर मिट रहे हैं, हम मिट रहे हैं तो परमात्मा नज़दीक नज़दीक आ रहा है। देखो आपको बताता हूँ, हमारे और परमात्मा के बीच में 12 कमल की दूरी है। कितने कमल की? 12 कमल। अब राम राम ले रहे हैं, सदगुरु कृपा हो गई, कंठ स्थान पर शब्द जग गया, तो अब हम परमात्मा के देश में जाने के लिए तैयार हो गए। अब वास्तव में हमारी यात्रा अब प्रारंभ होगी। अभी तक यात्रा प्रारंभ नहीं थी। जब कंठ से हृदय में आते हैं तो इतनी दूरियां हमने कम कर ली। अब हमारे और परमात्मा के बीच में केवल 11 कमल रही है, बराबर। अब हृदय से जब मध्य कमल होते हुए नाभि में आ गए तो हमारी दूरियां और कम हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक हम मर गए, अब जीवित है तो आगे के लिए है। देख लो, आपका नाभि स्थान जग गया, रग रग रोम रोम में आपको नाम की अनुभूति हो गई। आप लाख कंठ पे ध्यान लगाओ, लाख हृदय पे ध्यान लगाओ, आपको कुछ वहाँ अनुभव आएगा ही नहीं। आपके लिए वो जगह शून्य हो गई, पूरी तरह से आप वहाँ से हट गए, आप आगे निकल गए। आपकी चेतना शब्द के साथ आगे निकल गई। ऐसे ही जब हमारा पिछम का रास्ता खुलता है तो परमात्मा की हमारी दूरी केवल 6 कमल रहेगी, बस ये इतनी रीढ़ की हड्डी में, बस इतनी मेरुदंड के इतना अंतर रह गया। अभी सामने कुछ नहीं रहा, सामने से हम निकल गए, सामने की जगह हमारे लिए मृत हो गई, शून्य हो गई।
फिर जैसे ही ये बंकनाल खुलती है, बड़ा हमारे